देखिए बेटा एरोडोफ का क्वेश्चन 1.14 हमारे सामने है। आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको पूरी कहानी बताकर सोल्यूशन भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या बेसिकली, ये पिंक कलर से मैंने एक लोकोमोटिव दिखाया है, तो ये लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव बेसिकली ट्रेन का जो इंजन होता है, जिसको हम इंजन बोल देते हैं, असल में उसका टेक्निकल नाम लोकोमोटिव होता है बेटा, है ना। इंजन उसके अंदर होता है, यूजुअली 16 सिलेंडर डीजल इंजन या जो भी उसमें इलेक्ट्रिक इंजन होता है, ठीक है ना। तो लोकोमोटिव है ये हमारे ट्रेन का आगे वाला पार्ट। ओके, इस लोकोमोटिव की लेंथ आपको 350 मीटर दी हुई है, ठीक है। मैंने मार्क नहीं करी बट वहाँ दिखा दी है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, अच्छा, जब ये लोकोमोटिव स्टार्ट होता है t बराबर 0 सेकेंड्स पे, तो कितने एक्सेलरेशन से स्टार्ट होता है, तो 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब जब स्टार्ट होता है तो उसके 30 सेकेंड्स के बाद क्या होता है, इसकी हेडलाइट स्विच ऑन हो जाती है। तो ये भैया इसकी हेडलाइट है, स्विच ऑन हो गई, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ये कब होती है, t बराबर 30 सेकेंड्स पे लिखा है वहाँ पे। और उसके 60 सेकंड के बाद, यानी कि t बराबर 90th सेकंड पे टेल लाइट स्विच ऑन होती है। लेकिन टेल लाइट स्विच ऑन 60 सेकंड के बाद हुई है बेटा, ऑब्वियसली, है ना। तो ट्रेन कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई होगी, है ना। तो ट्रेन की नई लोकेशन में ऐसे दिखा देता हूँ, ट्रेन मतलब लोकोमोटिव, ये नई लोकेशन दिखा देता हूँ इसी ट्रेन की, है ना। तो इसकी जब टेल लाइट स्विच ऑन होती है तो जाहिर सी बात है टेल लाइट इसके 350 मीटर पीछे नहीं रहेगी, कुछ तो आगे बढ़ गई होगी, है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की h और t, यानी कि हेडलाइट स्विच ऑन और टेल लाइट स्विच ऑन के बीच का आप ये डिस्टेंस पता करिए, इसको पूछ रहा है। तो ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो पहले तो बल्कि उसने बहुत ही लेम सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इवेंट्स निकालना है, ठीक है। इन दी रेफरेंस फ्रेम्स फिक्स टू दी ट्रेन एंड टू दी अर्थ। तो दूसरा तो क्वेश्चन वैलिड है, पहला क्वेश्चन तो मतलब इनवैलिड नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है, इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन फ्रेम क्या होगा बेटा, है ना। ट्रेन फ्रेम में इन दोनों इवेंट्स के बीच की दूरी क्या होगी, 60 सेकंड हो या 6000 सेकंड्स हो। ट्रेन अगर पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी भी चल जाए तो यहाँ पे ट्रेन के अंदर बैठे पर्सन को ये लगेगा कि ये इवेंट्स, इन दोनों इवेंट्स के बीच की दूरी हमेशा 350 मीटर है, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठे पर्सन के लोकोमोटिव के लिए तो 350 मीटर रहने वाली है। तो जब भी ये दोनों स्विच ऑन होंगी उसको यही लगेगा, चाहे कितने भी इंटरवल के बाद हो, उसको यही लगेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 350 मीटर है, ठीक है ना बेटा। बहुत सिंपल सी बात है इसमें, है ना। तो ये तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हम लोग सीधे दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थ वाले फ्रेम में इन दोनों इवेंट्स के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना, ये हम निकालेंगे क्योंकि यही एक प्रॉपर क्वेश्चन है। देखिए तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा बेटा, यहाँ पर हम फटाफट ये देखेंगे कि हेडलाइट यहाँ से जितनी देर में ट्रेन की लोकेशन पिंक से ग्रीन हुई तो हेडलाइट बेटा यहाँ से यहाँ पहुँच गई होगी, बहुत कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है उतनी देर में टेल लाइट भी यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, ठीक है ना। वो बात अलग है, हेडलाइट यहाँ स्विच ऑन हुई है, टेल लाइट यहाँ स्विच ऑन हुई है, और हमको ये डिस्टेंस चाहिए, बहुत सिंपल। ओके, तो एक काम करते हैं बेटा, जरा फटाफट ना हम लोग ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, हेडलाइट इन 60 सेकेंड्स में कितना आगे बढ़ गई, इसको निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं ऐसा मैं आपको बताता हूँ, इसको वाई बोल देते हैं, है ना। क्योंकि वाई अगर आ गया तो जितना हेडलाइट बढ़ी, लोकोमोटिव रिजिड है, उतनी ही टेल लाइट बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक है ना। तो ये भी वाई बढ़ेगी। टोटल जो लेंथ है इस लोकोमोटिव की वो कितनी है बेटा, इसकी लोकोमोटिव की एक्चुअल लेंथ जो है वो है आपकी 350 मीटर। ये देखिए, पिंक टू पिंक, H to T, इनिशियल H to T, इस लोकोमोटिव की लेंथ है 350 मीटर्स, ठीक है भैया, बहुत अच्छा। तो हमें x चाहिए, अगर हमें y मिल गया बेटा, कॉमन सेंस की बात है, 350 माइनस y कर दो, x आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। देखिए अगले एक स्लाइड में आते हैं और कुछ छोटी सी चीज़ें करते हैं। देखिए सबसे पहले लोकोमोटिव चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, और 30 सेकेंड्स बाद उसकी हेडलाइट स्विच ऑन होती है। चलिए भैया, बहुत अच्छा। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट 1 ऑफ द जर्नी के 2 पार्ट्स हैं ना, एक 0 से 30 है, फिर दूसरा 30 से 90 है। T2 यहाँ पे ठीक है, मैं T डैश लेता हूँ 90 सेकेंड्स। हालांकि क्वेश्चन ने इन दोनों के बीच का इंटरवल दिया है टाउ से 60 सेकेंड, ठीक है, एक ही बात है। तो बेसिकली कॉमन सेंस की बात है बेटा, ये पहले पार्ट की जो जर्नी है, अच्छा इसके 90 सेकेंड, 90 सेकेंड पे क्या होता है, टेल लाइट स्विच ऑन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, पार्ट 1 ऑफ द जर्नी 0 से 30 और पार्ट 2 ऑफ द जर्नी 30 से 90 में पार्ट 1 की जो फाइनल स्पीड होगी, है ना, पार्ट 1 की जो फाइनल स्पीड होगी, जो भी होगी हम भी निकालेंगे, वो ऑब्वियसली पार्ट 2 के इनिशियल का काम करेगी, है ना। कॉमन सेंस की बात है। 38 सेकेंड इसके लिए फाइनल पॉइंट है ना, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम है। तो 30 सेकंड की जो वेलोसिटी होगी वो इसके लिए फाइनल होगी और वो अगले के लिए इनिशियल होगी, क्योंकि 30 सेकंड अगले का इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, तो निकाल लेते हैं। v बराबर यहाँ पर क्या होगा, 0 + 80, है ना, क्योंकि इनिशियल तो 0 था, तो खैर हम लोग u + 80 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर हम u की जगह क्या लिखेंगे, 0, और a की जगह हम लिखेंगे 3 × 10⁻², और यहाँ पे टाइम 30 सेकेंड्स लगा है। 3 × 30 90/100 लिखा है एक तरीके से, आप देख सकते हैं एक तरह से 90/100 लिखा हुआ, तो 0.90 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारे पहले पार्ट ऑफ द जर्नी की
जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हेडलाइट स्विच ऑन हुई तो ट्रेन की हमारी स्पीड है ना, जो कि अब आगे की जर्नी के लिए इनिशियल का काम करेगी। तो आगे के जर्नी के लिए ट्रेन की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0.90 मीटर्स पर सेकंड। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब इधर आ जाइए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम फटाफट एक काम करेंगे। अब ये y निकाल लेंगे तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली करते हैं, यहाँ पे y को ऐसे निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा y? तो 0.90 इंटू जो टाइम इंटरवल है 60 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू टाइम इंटरवल का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली 3600 लिख दे रहा हूँ। फ़ायदा अभी बताता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 10 की पावर -2 से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर आएगा 2 1 2 18 18 3 इधर 54 आ गया। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। इधर आ गया 54 मीटर, ये आ गया 54 मीटर। इधर अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे 0 से पॉइंट चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 9.0 यानी कि 9 6 अगेन 54 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का जो एडिशन है वो 108 मीटर आ गया। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हमें y मिल चुका, कितना मिल चुका है बेटा? 108 मीटर। जितना ये y है, क्योंकि ये हेडलाइट की दूरी है, जितना हेडलाइट चली है 60 सेकंड में, तो जाहिर सी बात है उतना ही टेल लाइट चली है ना, क्योंकि लोकोमोटिव रिजिड है तो टेल लाइट भी 108 मीटर चली है। अच्छा, टोटल लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की है 350 मीटर, है ना। इनिशियल जो पिंक हमारा जो लोकोमोटिव है उसकी डिस्टेंस आप 350 देख सकते हैं। और ये इतनी दूरी कितनी है? 108, है ना। और हमें h और t के बीच का हमने पहली बात कर ली थी, हमें इतना डिस्टेंस चाहिए था। ये x है, तो x कितना हो जाएगा? 350 माइनस 108, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, अगर आप माइनस करें तो ये आ जाएगा 242 मीटर्स आ जाएगा। यानी कि इसी को राउंड फिगर में आंसर में 0.242 के बजाय 0.24 किलोमीटर लिख दिया गया। ये है इसका आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बेटा इस क्वेश्चन की जो टफनेस है, टफनेस तो कुछ नहीं है, बस आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन का जो की है बस वो ट्रेन की जो पिंक से और ग्रीन से, मतलब कलर तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन की जो इनिशियल लोकेशन है और जो फाइनल लोकेशन है उसको सही से अगर आप ड्रॉ करके h और t पे टिक लगा दे कि कहां कहां पर वो स्विच ऑन हुई है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के। क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 350 है, हमको पता है, यहां से यहां तक की, है ना। ये पिंक देख रहे हैं आप। ये बीच का जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछा गया h और t के बीच का, है ना। ओके, अब ये पूरा इतना जो t आगे बढ़ा जितना कि यहाँ पे h आगे बढ़ा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 350, ये आया 108, ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा? 242 मीटर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है ना। देखा जाए तो उसमें जो कैलकुलेशन वगैरह इक्वेशंस लगी हैं वो तो बिल्कुल क्लास 9th लेवल की हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ट्रेन की इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, उसमें h और t के स्विच ऑन होने की पोजीशंस और लोकोमोटिव की लेंथ, अगर आप इतना बना दें बहुत आसानी से इसको एक 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ओके बेटा, सो ये अर्थ के फ्रेम में आ गया। ट्रेन फ्रेम में तो हम बात कर ही चुके हैं। अब एक थोड़ा सा ठीक ठाक इन्होंने एक चीज़ पूछी है, को बहुत ठीक नहीं है बट ठीक है चलो। उन्होंने कहा है कि हाउ एंड व्हेन एट व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू द अर्थ। अब अर्थ फ्रेम है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में अ सर्टेन रेफरेंस फ्रेम के, एक सर्टेन रेफरेंस फ्रेम के है, बताइए उसकी अर्थ के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी हो कि फॉर द टू इवेंट्स टू अकर इन इट एट द सेम पॉइंट। तो एक रेफरेंस फ्रेम के है, कैपिटल के है, उस रेफरेंस फ्रेम की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इन्होंने पूछी है कितनी होनी चाहिए कि उस रेफरेंस फ्रेम में ये दोनों इवेंट्स h और t का स्विच ऑन होना सेम पॉइंट पर हो, एक ही पॉइंट पर हो। तो ठीक है, सुनने में टफ लग रहा है बट है नहीं। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए फटाफट देख लीजिए। तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेफरेंस फ्रेम के की स्पीड गैस करिए, स्पीड बताइए, ठीक है ना। ये रेफरेंस फ्रेम के कितनी स्पीड से चले, कितनी वी से चले, कि ये जो हेडलाइट और टेल लाइट का स्विच ऑन इवेंट है जो कि 60 सेकंड के बाद हो रहा है, इसका टाइम इंटरवल 60 सेकंड है, और हम अब जान चुके हैं कि ये इवेंट इन 60 सेकंड में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम 240 मीटर या 242 मीटर जो है डिस्टेंस पे होता है, 240 मीटर अपार्ट होता है। तो 60 सेकंड में ये इवेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम 240 मीटर अपार्ट होता है, ये हम जानते हैं। बट अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्रेम के है, आप इसकी स्पीड इस तरह से मेंटेन करिए कि लेट अस से इसका एक पॉइंट P है जो कि इस फ्रेम के इस बाउंड्री से लेट अस से 150 मीटर यानी कि फिक्स डिस्टेंस पे होगा। वो कह रहे हैं आप इंश्योर करिए, P को वैसे P यहीं पर है बट मैंने नीचे दिखाया है। वो कह रहे हैं कि आप इंश्योर करिए कि अगर हेडलाइट पॉइंट P पे स्विच ऑन हुई है तो जो टेल लाइट है वो भी P पर ही स्विच ऑन। टेल लाइट यहां नहीं पहुंच पाएगी, 240 मीटर कवर करके नहीं आ पाएगी। आप P को यहां लेके जाइए, चाहे जो करिए, ठीक है ना।
टेल लाइट भी विद रिस्पेक्ट टू के फ्रेम पॉइंट P पर ही स्विच ऑन होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा बेटा? तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि डायग्राम अगर सही से बना दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, नहीं तो बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो गुड न्यूज़ ये है बेटा कि मैंने डायग्राम है जिस तरीके से बनाया तो बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और हो भी जाएगा सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास इशू ये है कि पॉइंट P पर हेडलाइट तो स्विच ऑन हो गई, अब टेल लाइट तो यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, है ना, वो तो 60 सेकंड में इससे 240 मीटर पीछे ही रह जाएगी इस फिक्स पॉइंट से, अर्थ के रिस्पेक्ट में 240 मीटर पीछे रह जाएगी। अरे तो आप अपने फ्रेम के पॉइंट P को यहाँ ले जाओ। हाँ, बस पॉइंट तो ये है ना, द होल थिंग इज दैट कि अगर हेडलाइट P पे स्विच ऑन हुई तो टेल लाइट भी P पे स्विच ऑन होनी चाहिए, यानी कि द होल थिंग इज दैट कि HP और TP मैच होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है T अगर P के पास नहीं आ पा रहा तो अरे P को भेज दो ना भाई T के पास, दोनों एक साथ आने चाहिए। द पॉइंट इज दैट। तो कैसे होगा? तो हेडलाइट के स्विच ऑन होने के 60 सेकंड के बाद टेल लाइट स्विच ऑन होने वाली है और 240 मीटर पीछे स्विच ऑन होने वाली है। तो हम इंश्योर करेंगे कि इस फ्रेम की स्पीड जो है वो पहली बात तो इधर हो और वो फटाफट इसके यानी कि टेल लाइट के स्विच ऑन होने वाले पॉइंट ऑफ टाइम तक ये फ्रेम का पॉइंट P यहाँ पहुंच जाए, यानी कि फ्रेम यहाँ पहुंच जाए, माने P यहाँ पहुंच जाए। ठीक है ना, एक बार फिर सुन लो। हमें इंश्योर करना है कि जब हेडलाइट स्विच ऑन हुई तो उससे 60 सेकंड के बाद यानी कि 240 मीटर पीछे टेल लाइट स्विच ऑन होने वाली है। अब टेल लाइट तो यहाँ नहीं पाएगी तो पॉइंट P को वहाँ भेजना है। ठीक है, तो पॉइंट P को यहाँ हमें भेज देना है। कितना भेजना है? 240 मीटर भेजना है। कितनी देर में भेजना है? 60 सेकंड में भेजना है। कॉमन सेंस की बात है, कितनी स्पीड होगी इसकी? V 240/60 सेकंड, यानी कि सॉल्व करके 4 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि अगर हम इस फ्रेम के की स्पीड को अगर 4 मीटर पर सेकंड सेट कर दें तो पॉइंट P पहले H से मैच करेगा और 60 सेकंड के बाद T यहां नहीं आएगा, P ही वहां पहुंच जाएगा, है ना। तो इस पूरी फ्रेम को वहां शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप समझ जाइए कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, ये पूरी फ्रेम शिफ्ट होकर ये पॉइंट P यहां जाएगा। तो P पहले H से मैच करेगा और 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलते हुए 60 सेकंड के बाद 240 मीटर दूर फिर से T से मैच कर जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू के फ्रेम ये प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि H भी P पे स्विच ऑन हुआ, यानी कि हेडलाइट भी P पे स्विच ऑन हुई और टेल लाइट भी P पे स्विच ऑन हुई। पर रियलिटी क्या है कि P पहले हेडलाइट के पास था और P खुद गया और जाके टेल लाइट के साथ आ गया, क्योंकि फ्रेम ही मूव कर रही थी ना 4 मीटर पर सेकंड से, है ना। जो दूरी थी इतने टाइम में उसने कवर करके अपने आप को T से मैच करा लिया। तो ये बेटा एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे फ्रेम्स को लेकर बहुत अच्छा आइडिया आपको मिलना है। ठीक है ना, एक काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर द डे। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, ओके, थैंक यू।